लंच के बाद एसआर और वानी एक साथ मीटिंग के लिए निकले। ड्राइविंग सीट पर बैठे एसआर का फोकस जहां पूरी तरह सामने की तरफ था, वहीं पैसेंजर सीट पर बैठी वानी मुस्कुराते हुए एकदम एसआर की ओर देखे जा रही थी। वैसे इतना बुरा भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। शायद हमारी फर्स्ट मीटिंग की वजह से मैंने इसे गलत समझ लिया और मैंने इसकी ये साइड देखी ही नहीं। कितना हैंडसम है ये और केयरिंग भी। मेरी एक छोटी सी चोट पर ये मेरी कितनी परवाह कर रहा है। कहीं से मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। इसीलिए आज मुझे ये लंच डेट पर लेकर आया और अपने हाथों से खाना भी खिलाया। कहीं जल्दी ही ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला ना। फिर हमारी शादी, उसके बाद बच्चे। ओ माय गॉड वानी। और यही सब सोचते हुए वानी अपने ख्यालों की दुनिया में बहुत दूर तक पहुंच गई, जहां वानी अपना बड़ा सा बेबी बम्प लेकर एक चेयर पर बैठी हुई है और एसआर बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। और उनके आसपास ही दो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं जो दिखने में ट्विंस लग रहे थे। तभी वानी के कानों में एसआर की आवाज पड़ी, जो खुद की सीट बेल्ट खोलते हुए उससे बोल रहा था। हेलो वानी, क्या हुआ तुम्हें? कहाँ खो गई तुम? हेलो, हम पहुंच चुके हैं। तुम्हें गाड़ी से बाहर नहीं आना है क्या? हाँ, कुछ भी तो नहीं। एसआर की आवाज से वानी अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने हड़बड़ाकर अपनी सीट बेल्ट खोली और एसआर को देखकर शर्माते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। वहीं एसआर उसे ऐसे देखकर खुद से ही बोला, इसे क्या हो गया? ये खूंखार शेरनी आज इतना मुस्कुरा क्यों रही है और ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही है? कहीं इसने गलती से नशा वशा तो नहीं कर लिया? पर मैंने तो ड्रिंक ऑर्डर ही नहीं की थी। ये सोचकर वो गाड़ी से बाहर निकला ही था कि तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ी, जो अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरी थी। उस लड़की ने एक लाइट पिंक कलर की नी लेंथ स्कर्ट के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसके ऊपर स्कर्ट से ही मैच करता हुआ एक वुलन जैकेट डाला हुआ था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसके खुले बाल, मैचिंग हील्स और आंखों पर लगे ब्लैक कलर के बड़े बड़े सनग्लासेस उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। उस लड़की के साथ उसका असिस्टेंट और साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। उस लड़की को देखते ही एसआर की आंखों में एक चमक आ गई और वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, व्हाट अ ब्यूटी। उफ, कंट्रोल एसआर, कंट्रोल। नहीं, हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, पर क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और ये कहकर आदत से मजबूर एसआर उस लड़की की तरफ बढ़ गया। उस लड़की ने अपनी आंखों से सनग्लासेस निकाले और अपने असिस्टेंट की ओर देखते हुए पूछा, हम टाइम पर तो है ना मिस्टर शर्मा? क्या दूसरी पार्टी आ चुकी है? जी मैडम, मेरी बात हुई थी उनसे। वो लोग भी बस पहुंचने ही वाले हैं, तब तक आप अंदर चलिए। ये कहते हुए उसके असिस्टेंट ने उसे ऑफिस के अंदर चलने का इशारा किया। तभी पीछे से उन्हें एक आवाज सुनाई दी, पहुंचने वाले हैं नहीं, पहुंच चुके हैं। वो क्या है ना कि हम किसी खूबसूरत लेडी को वेट नहीं करा सकते। एसआर को देखते ही उस लड़की का असिस्टेंट धीरे से फुसफुसाया, मैडम यही है मिस्टर एसआर जिनके साथ आज हमारी डील होने वाली है। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी गहरी नजरों से एसआर की ओर देखा। तभी एसआर ने आगे बढ़कर उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस, आई एम एसआर। कियारा, माई सेल्फ कियारा दीवान। वो लड़की एसआर से हाथ मिलाते हुए बोली। वहीं उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेते ही एसआर बड़े प्यार से उस लड़की की तरफ देखकर बोला, यू आर सो गॉर्जियस मिस दीवान। जितना आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा। और ये कहकर एसआर ने उस लड़की का हाथ चूम लिया। वहीं एसआर की ये हरकत देखकर वो लड़की और उसके साथ खड़े लोग सरप्राइज रह गए। माना कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी और उसका एटीट्यूड देखकर आज तक किसी ने भी उसके करीब आने की कोशिश तक नहीं की थी। सब उससे दूर दूर ही रहते थे, ये सोचकर कि शायद उसका पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड होगा। लेकिन किसी को कहाँ पता था कि वो अब तक सिंगल थी, क्योंकि अक्सर होता भी ऐसा है, जिसके लिए हम सोचते हैं कि उसके कई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स होंगी, अक्सर वो लाइफ में तन्हा होते हैं। अब तो ये लड़का गया काम से। क्या इसे पता नहीं है कि आज तक हमारी मैडम को हाथ लगाने की किसी ने हिम्मत भी नहीं की, और इसने तो सीधे आते उनका हाथ चूम लिया। अब तो ये डील गई। एसआर की हरकत देखकर उस लड़की का असिस्टेंट अपने मन ही मन में बड़बड़ाया, लेकिन वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया जब उसकी मैडम एसआर की बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, यू आर आल्सो लुकिंग हैंडसम। आपसे मिलकर खुशी हुई। उस लड़की को एसआर का ये फ्रैंक नेचर काफी पसंद आया था। आप मुझे मिस्टर रॉय नहीं बुला सकती? आई एम एसआर, प्लीज कॉल मी एसआर। ओह एसआर, ओके चलिए अंदर चलते हैं और मीटिंग शुरू करते हैं। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और अंदर बढ़ने लगी। वही ये देखकर वानी, जो अब तक एसआर के साथ अपने फ्यूचर के सपने सजोए जा रही थी, वो गुस्से से एसआर को घूरते हुए बोली, कुत्ते की पूंछ 100 साल नलकी में रखो, लेकिन रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी ही, कभी सीधी नहीं हो सकती। वैसे ये चिंदी चोर कभी नहीं सुधर सकता।
तूने सोच भी कैसे लिया वानी कि ये इंसान तुझे प्यार भी कर सकता है? अरे जिसका दिल हर खूबसूरत लड़की को देखकर लवी डवी हो जाए, तो उसके साथ अपने लव के सपने सजा रही थी। डिस्गस्टिंग। शेम ऑन यू वानी, शेम ऑन यू। तभी एसआर, जो क्यारा के पीछे पीछे अंदर जाने ही वाला था, उसे अचानक से वानी का ख्याल आया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो वानी उसी को घूर रही थी। ये देखकर वो मनी मन बोला, अब इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? वानी, क्या हुआ तुम्हें? चले, अंदर नहीं चलना है क्या? एसआर ने कहा तो वानी ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किए और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, चलिए। ये कहकर वानी भी एसआर के साथ मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गई। वहीं मीटिंग रूम में मिस क्यारा देवान पिछले आधे घंटे से एसआर को अपनी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही थी, लेकिन एसआर एक हाथ को टेबल पर रखकर उस पर अपना सिर टिकाए उसे ताड़ने में बिजी था। उसका ध्यान उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ना होकर उसके फिगर पर ज्यादा था। कितनी ज्यादा हॉट है यार ये, मैं आज तक इससे कैसे नहीं मिल पाया? कहाँ छुपी थी ये मेरी नजरों से? कोई नहीं एसआर, अब मिल गई है ना? अब एसआर का जादू इसके सर पर चढ़कर बोलेगा। इस डील के साथ साथ अब ये भी मेरी होगी। तो मिस्टर एसआर, ये है हमारी कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर हम ये डील फाइनल करते हैं तो इससे हम दोनों की कंपनी को ही फायदा होगा। आपको क्या लगता है मिस्टर एसआर? आप सुन रहे हैं ना? क्यारा की आवाज से एसआर अचानक ही होश में आया और हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ मैं सुन रहा था, सब ठीक है, हाँ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वानी, जो उसकी बातें बड़े गौर से सुन रही थी, वो तुरंत ही एसआर को कोहनी मारते हुए फुसफुसाकर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? इनकी शर्तों के मुताबिक तो इस डील से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो इनका ही है सर। हमारा प्रॉफिट शेयर तो बहुत कम है, हमारी कंपनी को इससे सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा, तो हम ये डील कैसे कर सकते हैं? ओहो वानी, तुम टेंशन मत लो, मुझे सब पता है क्या गलत है और क्या सही। लेट मी हैंडल ना, मैं सब संभाल लूंगा। पर सर, मैंने कहा ना मुझे बात करने दो। एसआर ने कहकर वानी को चुप करा दिया और फिर क्यारा की तरफ देखते हुए बोला, मिस देवान, एक्चुअली कुछ पॉइंट्स मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों ना हम इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करें? डिटेल्स में? श्योर, बट इस मीटिंग का टाइम तो ओवर हो चुका है। क्यों ना हम नेक्स्ट मीटिंग में डिटेल्स में बात करें? आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। क्यारा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपना वुलन जैकेट उतार कर चेयर पर रखती हुई बोली, उफ, कितनी गर्मी लग रही है। वहीं उसके जैकेट उतारते ही एसआर की नजर उसके गले से होते हुए नीचे और नीचे उसके क्रॉप टॉप में झलकती उसकी पतली कमर पर आकर टिक गई और उसे देखते ही उसका गला सूखने लगा। हेलो मिस्टर एसआर, मेरा फेस यहाँ है। वो लड़की एसआर की नजरें खुद पर देखकर उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोली, हाँ मैं एक्चुअली कुछ पॉइंट्स सोच रहा था और सोचते सोचते मैं इतना खो गया कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। एसआर हड़बड़ाते हुए बोला और फिर उसने अपने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और उसे एक ही झटके में खाली करते हुए बोला, मिस दीवान, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आज हम डिनर पर चलें? एक्चुअली मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, इन पॉइंट्स पर बात भी हो जाएगी और हम साथ में डिनर भी कर लेंगे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? एसआर ने जैसे ये बात कही, वानी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एसआर को घूरते हुए धीरे से बड़बड़ाई, झूठा चालबाज, कितना झूठ बोलता है। अभी दोपहर ही तो इसने मेरे साथ ठूस ठूस के खाया था और अब बोल रहा है मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। सेम लाइन इसने सुबह मुझे भी बोली थी, अब इसे बोल रहा है। और न जाने आज से पहले भी कितनों को ये लाइन चिपकाई होगी। ओह माय गॉड वानी, तू कैसे इस कैसनोवा की बातों में आ सकती है? वहीं एसआर की बात सुनकर मीटिंग रूम में मौजूद बाकी सभी लोग हैरान थे। वो आपस में ही फुसफुसाते हुए बोले, मैम इसके साथ डिनर पर जाएंगी? वो आज से पहले किसी के साथ डिनर पर नहीं गई, लगता है ये पिटने वाला है। लेकिन तभी क्यारा एसआर को देखकर बोली, ओके, नो प्रॉब्लम, चलते हैं, मीटिंग इज ओवर। और ये बोलकर उसने चेयर पर रखी अपनी जैकेट उठाई और एसआर के साथ बाहर निकल गई। वहीं बाकी लोग उसको एसआर के साथ जाते हुए देखकर हैरान थे। बाहर आते ही एसआर ने अपनी गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया और क्यारा को बैठने का इशारा किया। क्यारा के बैठते ही वानी भी गाड़ी में बैठने के लिए बैक डोर ओपन करने लगी, लेकिन तभी एसआर झट से वानी को रोकते हुए बोला, हे वानी, मैं और मिस देवान डिनर के लिए जा रहे हैं, तो तुम एक काम करो ना, तुम कैब बुक करो और वापस ऑफिस चली जाओ। व्हाट? उसकी बात सुनकर वानी चिल्लाते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अब एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से दूसरी गाड़ी मंगवा देता हूँ। एसआर की बात सुनकर वानी चिढ़ते हुए बोली, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ये कहकर वानी ने गुस्से में एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर वहां से निकल गई। बदतमीज, बेवकूफ, बेशरम, बेहया कहीं का, समझता क्या है खुद को?
लंच मेरे साथ और डिनर उसके साथ। आज के बाद मैं इस इंसान के साथ एक ग्लास पानी भी नहीं पीऊंगी। लंच करना तो दूर की बात, यहाँ जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर लंच के लिए लेकर गया, जैसे मैं सालों से भूखी मर रही थी। और फिर मिस वानी, आप कैब करके वापस चली जाना। पैसे हैं या दूं या दूसरी गाड़ी मंगा दूं? ये कहकर अकेले भेज दिया मुझे और खुद निकल गया उस भूरी बिल्ली के साथ डिनर पर। सारी गलती मेरी है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था इस कैसनोवा के साथ। पूरे रास्ते वानी गुस्से में एसआर को गालियां देती रही और रॉय ग्रुप्स के आते ही टैक्सी से उतरकर अंदर जाने लगी। तभी बाहर की ओर से आती शार्वी ने जब वानी को इतने गुस्से में टैक्सी से उतरते हुए देखा तो वो उसके पास जाकर बोली, वानी, तू इस वक्त कहाँ से आ रही है? और तू ऑफिस टाइमिंग में कहीं गई हुई थी क्या? क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों लग रही है? बस पूछ मत शार्वी कि क्या हुआ। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है उस एसआर का सर फोड़ दूं। उस जैसा वाहियात इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वानी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, पता है इसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। पता नहीं ऐसा भी क्या कर दिया एसआर ने जो इसे इतना गुस्सा आ रहा है। वानी के गुस्से को देखते हुए शार्वी ने मनी मन सोचा और फिर उसके गुस्से को शांत करते हुए बोली, वानी उनके ऑफिस में ही अपने बॉस के लिए ऐसा बोल रही है, किसी ने सुन लिया तो? अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही थी, हमारे वर्किंग आवर्स भी अब पूरे हो चुके हैं, तो क्यों ना हम तेरी फेवरेट कैफे चलकर एक अच्छी सी कॉफी पिए? इसी तरह मूड भी अच्छा हो जाएगा और तू वहां आराम से एसआर को कोस भी सकती है। ओके? तो ठीक कह रही है, मुझे इस वक्त एक कॉफी की बहुत जरूरत है, एक कोल्ड कॉफी की। तू मेरा यहीं वेट कर, मैं बस अभी आई। मेरा कुछ सामान अंदर ही है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर वानी अंदर की ओर भागी और कुछ ही मिनट में वो बाहर आकर शार्वी के साथ कैफे के लिए निकल गई। कुछ देर बाद, शार्वी, मैं बता रही हूँ तुझे, उस जैसा बेशरम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक तरफ तो मुझे लंच डेट पर लेकर गया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मीटिंग में जाते ही उस पूरी बिल्ली पर लट्टू हो गया। तुझे पता है कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था उसे? जहां उसे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म और कंडीशन पर ध्यान देना चाहिए था ना, वहां वो उस लड़की के फिगर पर ध्यान दे रहा था। और लास्ट में मुझे कहा मैं कैब लेकर चली जाऊं और खुद उस पूरी बिल्ली के साथ डिनर पर निकल गया, वो भी ये कहकर कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। एक नंबर का झूठा और धोखेबाज ठरकी कहीं का। एसआर की हरकतों से नाराज वानी ने अपने पूरे दिन की एक एक घटना शार्वी को कह सुनाई और गुस्से में कॉफी के घूंट भरने लगी। वही वानी की सारी बातें सुनने के बाद शार्वी ने अपने सामने टेबल पर रखी कॉफी का एक सिप लिया और फिर आराम से बोली, देख वानी, तू तो एसआर का नेचर जानती है ना, सबको पता है वो ऐसा ही है, लेकिन वो दिल के इतने बुरे नहीं है। तूने उस दिन उन पर होने वाला वार खुद पर ले लिया, शायद इसलिए उन्हें गिल्ट फील हो रहा होगा और हो सकता है वो अपना गिल्ट कम करने के लिए कंपनसेशन के तौर पर तुझे लंच पर लेकर गए हों। और रही बात उस लड़की के साथ डिनर की, तो बिजनेस में कभी कभी अपने क्लाइंट के साथ लंच या डिनर भी करना पड़ता है, ये सब कॉमन है। आहान सर भी तो करते हैं। कहाँ आहान सर और कहाँ ये? आहान सर से उसका कोई मुकाबला नहीं। आहान सर तो लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और एक ये उन्हें यूज एंड थ्रो समझता है। कौन कह सकता है ये आहान सर का छोटा भाई है? हाँ। ये कहते हुए वानी ने अजीब सा मुंह बनाया। वानी, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी पर्सनालिटी, उनकी काम करने का अंदाज सब अलग होता है। खैर, एसआर चाहे जैसे भी हूँ, तुझे क्या? तू तो उनकी असिस्टेंट है ना, उनकी गर्लफ्रेंड थोड़ी, तो तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? हाँ, कहीं कोई और बात तो नहीं? शार्वी ने थोड़ा शक भरी नजरों से वानी को घूरते हुए बोला तो वानी हड़बड़ाकर बोली, कोई और बात क्या होगी? कुछ भी तो नहीं। वो तो बस मुझे इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वो मीटिंग पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अगर ये डील हुई तो कंपनी को नुकसान हो सकता है ना, बस इसीलिए, बाकी कोई बात नहीं। और सही कहा तूने, मैं भी क्या फालतू सोच रही हूँ। उनकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, मुझे क्या? मैं तो बस एक मामूली सी असिस्टेंट हूँ। छोड़ तू ये सब, मैं बस अपने काम पर ध्यान दूंगी। अब मैं जल्दी से अपनी कॉफी खत्म करती हूँ, फिर घर चलते हैं। हाथ बहुत थक गई हूँ। वानी ने बहाना बनाते हुए कहा और अपनी कॉफी पीने लगी। हालांकि अब वो शार्वी के सामने जता नहीं रही थी, लेकिन मनी मन उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो बस अपने काम पर ध्यान देगी। ओके, तो अपनी कॉफी खत्म कर, तब तक मैं रेस्टरूम होकर आती हूँ। शार्वी ने कहा और वहां से जाने लगी। ठीक है, जल्दी आना। कुछ देर बाद ही शार्वी रेस्टरूम से निकलकर अपनी टेबल की तरफ जा रही थी कि तभी वो रास्ते में एक शख्स से टकरा गई और उससे टकराते ही उसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। ओह, आई एम सॉरी। हे, व्हाट अ कोइंसिडेंस। लगा नहीं था कि आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, वो भी इतनी जल्दी। शार्वी को देखकर वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, आप यहाँ?
वहीं अपने सामने खड़े शख्स को देख शार्वी थोड़ा हैरान होते हुए बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अब ये रॉय ग्रुप्स का ऑफिस तो नहीं है जहां आने के लिए मुझे मिस्टर आहान रॉय की परमिशन लेनी पड़े? उस शख्स ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। नहीं तो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मिस्टर तविश। शार्वी ने हड़बड़ाते हुए इतना कहा ही था कि तभी तविश हंसते हुए बोला, मैं मजाक कर रहा था मिस शार्वी, आप तो घबराई गई। मैं तो यहाँ अपने एक क्लाइंट से मिलने आया था और इत्तेफाक देखिए कि आपसे टकरा गया। 2 दिन में दूसरी मुलाकात और आपसे मिलकर लग रहा है जैसे मैं कब से आपको जानता हूँ। वेल, आपको ठीक लगे तो क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्योंकि मेरे क्लाइंट अभी तक आए नहीं है। माफ कीजिएगा, पर मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ आई हूँ, वो वहाँ मेरा इंतजार करेगी। शार्वी ने अपनी टेबल की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे याद आ गया था कि आहान ने उसे तविश से दूर रहने की वार्निंग दी थी। ये देखकर तविश मुस्कुराया और बोला, ओह नो प्रॉब्लम। फिर कभी वो आपको देखकर किसी अपने की याद आ गई थी तो सोचा कुछ देर आपसे बात की जाए, बस इसलिए पूछा। पर कोई नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप एंजॉय कीजिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस शार्वी, सी यू सून। उसकी बात सुनकर शार्वी ने भी उसे एक स्माइल पास की और फिर अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाते ही तविश खुद से बोला, जब भी इस लड़की से मिलता हूं तो लगता है जैसे अपने किसी खास से मिल रहा हूं। एक जाना पहचाना सा एहसास हमेशा होता है। कुछ तो बात है इस लड़की में, लेकिन क्या, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे कब से जानता हूं? वहीं शार्वी ने एक नजर पीछे मुड़कर तविश को देखा और फिर मन ही मन में बोली, आहान सर ने मुझे इनसे दूर रहने के लिए कहा है, पर लगता तो नहीं मुझे इनसे कोई खतरा है। इनकी आंखों में मुझे अपने लिए कभी कोई गलत इंटेंशन नजर नहीं आती, बल्कि एक अपनेपन का एहसास होता है। लगता है जैसे पहले भी मिल चुकी हूँ। वहीं दूसरी तरफ, तो आखिर तुम भी धीरे धीरे मेरे रंग में रंगने ही लगी मिस कॉटन कैंडी। लेकिन मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कब तक खुद को रोक पाते हो। अपने केबिन में बैठा आहान आज सुबह की बातें याद कर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन साउंड पॉपअप हुआ। अपना फोन चेक करते ही उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आने लगी। वो तुरंत अपनी सीट से उठा और केबिन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आहान की गाड़ी उसी कैफे के बाहर खड़ी थी जहां इस वक्त वानी और शार्वी थे। आहान कैफे के अंदर आया ही था कि एंट्रेंस पर ही उसे शार्वी और वानी मिल गए, जो अभी अभी कैफे से बाहर ही आ रही थी। अचानक अपने सामने आहान को देखकर शार्वी चौंक गई और खुद को वानी के पीछे छुपाते हुए बोली, आहान सर, ये क्या कर रहे हैं आप? अब मुझे क्या पता, हो सकता है वो भी हमारी तरह कॉफी पीने आए हो। और वैसे भी छिपने का कोई फायदा नहीं, उन्होंने देख लिया और वो इसी तरफ आ रहे हैं। वानी ने कहा तो शार्वी अपनी जगह पर सीधी खड़ी हो गई और ऐसे प्रिटेंड करने लगी मानो उसने आहान को देखा ही ना हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस शार्वी? आहान ने शार्वी को घूरते हुए कहा तो शार्वी एक बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं सर, हम तो बस ऑफिस के बाद यहाँ कॉफी पीने के लिए आए थे। क्या आप भी यहाँ कॉफी पीने आए थे? फिर वो बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है ये कैफे कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। बड़े बड़े लोग भी यहाँ कॉफी पीने आ रहे हैं। पहले मिस्टर तविश और अब आहान सर, कमाल है। नहीं, मैं अपने किसी क्लाइंट से मिलने यहाँ आया था। चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ, काफी देर भी हो चुकी है। आहान ने कैफे में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहा। आहान की बात सुनकर शार्वी छट से बोली, नहीं सर, हम चले जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा गाड़ी में जाकर बैठिए, मुझे जरा एक क्लाइंट से मीट करना है। एक टेबल की ओर देखते हुए आहान ने स्ट्रिक्टली कहा तो शार्वी और वानी चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए जाकर आहान की गाड़ी में बैठ गए और आहान के कदम उस टेबल की तरफ बढ़ गए जिस ओर तविश बैठा था। मैंने कहा था ना तुमसे दूर रहना उससे, तुम उसका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए। आहान गुस्से से तविश को घूरते हुए बोला। आहान को अपने सामने देखकर और उसकी बातें सुनकर तविश एक पल के लिए तो हैरान रह गया, लेकिन फिर जैसे ही उसे आहान की बातें समझ आई तो तविश के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वो आहान को गौर से देखते हुए बोला, क्या बात है आहान, बड़ी जल्दी खबर पहुंच गई तुम तक। तुमने उसके पीछे जासूस छोड़ रखे हैं क्या, या फिर अपने बॉडीगार्ड्स? कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि कोई उसे तुमसे छीन लेगा? आहान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से उसे घूरता रहा तो तविश हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, मतलब मैंने जो कहा वो सच है। तुम्हारे चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि तुम उसके लिए कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, अपनी जान से ज्यादा उसकी जान की फिक्र। क्या बात है, क्या उसे पता है इसके बारे में? तुम अपने काम से काम रखो और उससे दूर रहो। अगर तुमने उसे हार्म करने की कोशिश भी की ना तविश, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहान की बात सुनकर तविश भी सीरियस होते हुए बोला, मिस्टर आहान रॉय, वो आपके ऑफिस तक ही आपकी एम्प्लॉय है। ऑफिस के अंदर तो आप उसे मुझसे मिलने से रोक सकते हैं, लेकिन ऑफिस के बाहर वो किससे मिलती है किससे नहीं,
इसके लिए आप उसे नहीं रोक सकते। वेल, रही बात उसे नुकसान पहुंचाने की, तो भला मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाने लगा? वो तो दोस्ती करने के लायक है, चोट पहुंचाने के नहीं। इतनी स्वीट जो है वो। तविश ने ये आखिरी बात आहान को टीस करते हुए कही थी, जिससे आहान का गुस्सा और बढ़ गया। क्यों? आहान गुस्से से कुछ और कह पाता कि तभी उसके पहले ही उसका फोन बजने लगा और उसे ध्यान आया कि शार्वी बाहर गाड़ी में उसका वेट कर रही होगी। तो मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, आहान ने तविश को घूरते हुए कहा और वहां से जाने लगा। वहीं आहान को ऐसे जाते हुए देख तविश जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए ही बोला, तुम आज भी नहीं बदले आहान, अपने प्यार को लेकर तुम आज भी बहुत पॉसेसिव हो। वहीं आहान की गाड़ी में इस वक्त खामोशी पसरी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि जैसे ही उसके फोन पर शार्वी और तविश की पिक्चर्स उसे मिली थी, जिसमें वो एक दूसरे के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे, तो उसका खून खौलने लगा था और वो बिना देरी किए यहाँ के लिए निकल पड़ा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शार्वी और तविश एक दूसरे से बात भी करें। तभी अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर अचानक आहान ने उस खामोशी को तोड़ते हुए वानी से सवाल किया, मिस वानी, आप तो एसआर के साथ मीटिंग के लिए गई थी, फिर क्या हुआ वहाँ? क्या ये डील फाइनल हुई? वानी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पता नहीं सर। क्या मतलब पता नहीं? एसआर के साथ आप गई तो थी मीटिंग के लिए। आहान ने जैसे ही ये कहा तो वानी ने तुरंत ही उन क्लाइंट्स के बीच की सारी बातें उसे बता दी और उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी, और साथ ही ये भी कि एसआर उनके साथ डिनर पर गया है ताकि ये डील फाइनल कर सके। वही वानी की बात सुनकर आहान तुरंत ही ब्रेक लगाते हुए बोला, व्हाट? तो क्या एसआर इस डील को फाइनल कर पाएगा? और जो सपने वो संजो रहा है, क्या उसके वो सारे सपने पूरे हो पाएंगे, या फिर वानी उसके सपनों पर ग्रहण लगा देगी? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ तू जान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।